अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस क्या हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। मैं पहले फॉर्मल डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद कुछ आसान डेली लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फंक्शंस क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो एक ऐसा रूल होता है, ठीक है, जो दो हमारे पास अगर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक डी और एक आर, तो जो रूल डी के एलिमेंट्स को कोई यूनिक वैल्यू असाइन करता है आर के एलिमेंट्स में, तो हम उस रूल को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब आप यूँ समझ लें कि हमारे पास अगर एक जगह है डी और दूसरी जगह है हमारे पास आर, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप समझ लें कि ये दो सिटीज़ हैं और इस सिटीज़ में ये हमारे पास जो ये हमारे पास पैसेंजर्स हैं और ये हमारे पास स्टॉप्स हैं। अगर बस जो है वो यहाँ से पैसेंजर को उठाती है और यहाँ एक स्टॉप पे ड्रॉप करती है, तो ये हमारे पास एक रूल है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो रूल है ये फंक्शन तब बनेगा जब यहाँ का हर मुसाफिर किसी एक सिंगल ही स्टॉप पे ड्रॉप हो। ऐसा ना हो कि एक मुसाफिर को हम एक से ज़्यादा स्टॉप्स पे इधर जो है ड्रॉप कर दें। अगर ऐसा होता है तो वो फिर फंक्शन नहीं रहता। यानी उसमें फिर ये होता है कि हमारे पास सपोज अगर है x1 x2 और यहाँ पे है y1 y2, अगर मैं x1 को दो स्टॉप्स पे ड्रॉप कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि ये जो रूल मैंने डिज़ाइन किया है ये फंक्शन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सेट डी से जो सेट आर पे जानी चाहिए वो देखें यूनिक एलिमेंट एफ ऑफ एक्स इन आर, कि डी का कोई एलिमेंट लें उसको आर में रेंज में एक यूनिक जो है स्टॉप मिलना चाहिए या यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। जबकि इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि x1 को दो स्टॉप्स मिल रहे हैं, एक y1 मिल रहा है और एक y2 मिल रहा है, इसलिए ये जो हमारे पास रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि x1 है तो वो सिर्फ एक किसी स्टॉप पे ब्रेक करे, वो y1 पे भी कर सकता है, y2 पे कर सकता है, लेकिन किसी एक पर। इसी तरह हमारे पास x2 है तो उसको भी इनमें से किसी एक स्टॉप पर जाना चाहिए, ठीक है। ना यहाँ पे कोई पैसेंजर जो है वो बाकी रहे और ना इधर स्टॉप पे जो है वो कोई जो है डबलिंग हो जाए किसी एक पैसेंजर के लिए। तो ऐसे रूल को हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास फंक्शन है। अब फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स होती है, इनटू, ऑनटू एंड वन वन। मैं एक एक करके इनको डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको एक और ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो कैलकुलस है, कैलकुलस में फंक्शन सपोज इस तरह से है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम यूँ भी लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब f जो है वो रूल है, ठीक है, और x जो है वो इसका इनपुट है या डोमेन है, और ये क्या है? ये इसका आउटपुट है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। तो हमारे पास जिस तरह मिसाल के तौर पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो हम इसमें एक्स स्क्वायर की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। उसके बाद जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y के कुछ आंसर्स आएंगे। जो x की वैल्यू पुट होती है उसको हम कहते हैं डोमेन, और जो y के आंसर्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेंज। यानी इनपुट जो होगा वो हमारे पास डोमेन होगा और जो आउटपुट होगा वो हमारे पास क्या होगा? रेंज होगा। इसमें जाहिर है ये जो है ये भी हमारे पास जो इसका इनपुट है वो रियल नंबर से है और इसका जो आउटपुट है वो भी हमारे पास रियल नंबर्स पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब आप यूँ समझ लें कि हमारे पास अगर इस तरह की मैपिंग गिवन हो कि यहाँ पे लिखा हो x1 x2 x3, यहाँ पे लिखा हो y1 y2 y3 y4, और ये इस तरह से किसी तरह से भी जो है एक दूसरे से मैप्ड है, ठीक है। यहाँ देखें x1 को हम किस स्टॉप पे ड्रॉप कर रहे हैं? y1 पे,
x2 को y3 पे और x3 को y2 पे। यानी इसका मतलब है कि यहाँ का हर पैसेंजर यहाँ पर किसी यूनिक स्टॉप पे ड्रॉप हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन का मतलब ये है कि तमाम की तमाम जो डोमेन है उसको हम असाइन कर दें वैल्यूज़ दूसरी तरफ पे, यूनिक वैल्यूज़ असाइन कर दें। अगर तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर यूनिक वैल्यू असाइन हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये इनटू है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है 1 1 की। 1 1 का मतलब ये है कि अगर यहाँ हर पैसेंजर को यहाँ एक स्टॉप जो है वो जनरेट हो गया है, यूनिक स्टॉप हो गया है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास फंक्शन 1 1 है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ का कोई जो पैसेंजर है वो 2 स्टॉप्स पे ड्रॉप नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ के 2 पैसेंजर यहाँ पे एक स्टॉप पे ड्रॉप हो सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास x1, x2, x3 है, यहाँ पर y1, y2, y3 है, तो x1 y1 पे भी आ सकता है, x2 y1 पे भी आ सकता है, x3 y1 पे भी आ सकता है। यानी एक से ज़्यादा पैसेंजर एक स्टॉप पे ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन एक पैसेंजर एक से ज़्यादा स्टॉप्स पे ड्रॉप नहीं हो सकता। ये आप समझ लें कि रेंज में तो हम चीज़ रिपीट कर सकते हैं, लेकिन डोमेन में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पैसेंजर के लिए एक अलग से स्टॉप मौजूद नहीं है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं है। अगर एक पैसेंजर के लिए एक अलग स्टॉप है, दूसरे पैसेंजर के लिए अलग स्टॉप है, तीसरे पैसेंजर के लिए अलग स्टॉप है, तो उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। और 1 1 से हमें अंदाज़ा भी यही होता है कि एक पैसेंजर के लिए एक मखसूस स्टॉप होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑन टू की, कि ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं। अच्छा, ये 1 1 की मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन भी बता देता हूँ। 1 1 की फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2 के, तो फिर लाजमी बात है कि x1 को इक्वल होना चाहिए x2 के, या एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 है तो फिर x1 को इक्वल नहीं होना चाहिए x2 के। मीन अगर दो इमेजेस अगर डिफरेंट है तो उनके प्री इमेजेस वो भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। जो वैल्यूज़ यहाँ पे होती हैं उनको हम कहते हैं प्री इमेजेस, और जो वैल्यूज़ यहाँ पे होती हैं हम उनको कहते हैं इमेजेस। अब मैं बात करता हूँ ऑन टू फंक्शन की। ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए याद रखें कि ये हमारे पास डी है और ये हमारे पास आर है। सपोज यहाँ पे हमारे पास है x1, x2, यहाँ पे है y1, y2, y3, और ये मैपिंग मैंने ऐसे बना ली है। ठीक है। अब जो एलिमेंट यहाँ पे है ये डोमेन आ जाएगी इसकी। ठीक है। तो डोमेन ऑफ डी जो है वो हमारे पास है x1, x2, और जो रेंज है हमारे पास, रेंज ऑफ f जो है, ये डोमेन ऑफ f है और ये रेंज ऑफ f है। ये हमारे पास आ जाती है y1, y2। ठीक है। अब यहाँ जो ये पहला सेट होता है इसको हम डोमेन कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास रेंज जो है वो कंप्लीट को डोमेन के सेट के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ क्या हो रहा था कि हमारे पास y1, y2 जो है वो कंप्लीट r के इक्वल नहीं है, क्योंकि r में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो क्या है, y3। तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ f है वो इसकी को डोमेन के इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन भी है, 1 1 भी है, क्योंकि हर पैसेंजर को अलग अलग स्टॉप मिल रहा है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। क्यों? कि हमारे पास जो रेंज है वो पूरे को डोमेन के सेट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब यहाँ हर स्टॉप के लिए कोई ना कोई पैसेंजर अवेलेबल होगा। ठीक है। तो इस केस में क्योंकि स्टॉप्स ज़्यादा हैं तो हमारे पास पैसेंजर अवेलेबल
नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास फंक्शन 1 1 भी हो सकता है, इनटू तो है ही है, लेकिन ये ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जो कोडोमेन का सेट है उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और डोमेन वाले सेट में एलिमेंट्स कम है। तो अगर हम 1 1 मैप भी करते हैं तो फिर भी यहाँ पे एलिमेंट्स बच जाएंगे। लेकिन अगर ये केस आ जाए ये f है, x1 x2 है या y1 y2 है, सपोज x1 इसको गया है, ये इसको गया है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसकी रेंज जो है y1 y2 के इक्वल है, रेंज ऑफ f, और वो एग्जैक्टली किसकी इक्वल है, वो कोडोमेन के सेट की इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ऑन टू है। तो अब मैं फिर इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि ऑन टू फंक्शन जो है हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ हर स्टॉप के लिए कोई ना कोई बस मौजूद हो। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ऑन टू फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होंगे कि यहाँ जो भी y मौजूद है वो किसी ना किसी x का इमेज होना चाहिए। इसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो ये तो थी बच्चों फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास अगर ग्राफ मौजूद है, ठीक है, ये सपोज एक ग्राफ है, इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। वैसे ये ग्राफ है वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू, सपोज मैं कह देता हूँ इसको 4x, ये वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, देखिए मैंने एक वर्टिकल लाइन जो है इस पर ड्रॉ की है। अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे अगर सपोज कोई x ले लेता हूँ, ठीक है, उस x के दो इमेजेस आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। सपोज इसको मैं कहता हूँ ये y1 है और इसको मैं कहता हूँ ये y2 है। तो अब हो ये रहा है कि यहाँ एक एलिमेंट है x और यहाँ उसके दो स्टॉप्स बन रहे हैं y1 y2। तो ये एक ही x जो है ये दो स्टॉप्स पे जा रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो जो भी आपको ग्राफ गिवन होगा आप उसके किसी पॉइंट पे जो है अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कर्व को या ग्राफ को कट नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर इसी ग्राफ को मैं यूँ ले लूँ, ये हमारे पास जो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है। ठीक है, तो आप देखें, आप इसको जितनी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे ये क्या करेगा, इसको सिर्फ क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कर्व है ये ग्राफ है और ये जो कर्व है ये हमारे पास ग्राफ, ये जो कर्व है ये हमारे पास फंक्शन है और ये जो कर्व है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो ये इस टेस्ट को कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, और इससे हम देख लेते हैं कोई फंक्शन जो है वो फंक्शन है, कोई ग्राफ जो है वो फंक्शन है या नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो उसमें ये होता है कि हम सपोज ये ग्राफ है हमारे पास, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एक है x1 और यहाँ पे क्या है x2। ठीक है, अब दो डिफरेंट, ये देखिए ये दोनों की हाइट सेम है, तो यहाँ पे भी सेम y है और यहाँ पे भी सेम y है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास x1 x2 है, दोनों का इमेज क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। अब अगेन ये फंक्शन तो है क्योंकि इसको भी जो है यहाँ पे एक स्टॉप मिल रहा है, इसको भी यहाँ पे एक स्टॉप मिल रहा है, लेकिन मसला क्या हो रहा है कि यहाँ जो y है, ठीक है, ये एक गाड़ी को उसका अलग से यूनिक स्टॉप नहीं मिल रहा है, यानी ये भी इसी स्टॉप पे आ रहा है, ये भी इसी स्टॉप पे आ रहा है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो 1 1 की डेफिनेशन थी, 1 1 में क्या होता था, हर गाड़ी को उसका अपना स्टॉप या हर पैसेंजर को उसका अपना स्टॉप मिलना चाहिए था। तो ये इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास 1 1
नहीं है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन जो है जिसका ये जो ग्राफ ड्रा हुआ है ये 1 1 है या नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फंक्शंस के बारे में मैं और बताऊंगा कि डोमेन किस तरह होती है, फंक्शंस को डिफरेंट वैल्यूज़ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं और फिर उनकी प्लॉटिंग कैसे करते हैं। और तब तक जो है फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर उन लेक्चर्स के साथ दोबारा हाजिर होगा।